देवी गंगा के उत्तम गुणों ने महाराज शांतनु के चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रतिभोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, पुत्र, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। पर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, कृपया इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है? तुझे पुत्र हत्या का यह भारी पाप लगा है। गंगा बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसी कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं झोंकी पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता है। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस दुनिया में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। 22। इसलिए अब वे वसु वशिष्ठ जी के शाप से मुक्त हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी। तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगा दत्त रखना।